नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के ग्रामीण विकास को लेकर कई योजना ग्राम पंचायत में संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इस योजना को भ्रष्टाचार की परत चढ़ाने लगी है। लाखों रुपयों का गबन करने की लगातार शिकायत कलेक्टर को की गई है, लेकिन अब तक जांच नहीं हो पाई है। वहीं एसडीएम से जांच न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम करने की सूचना जिला प्रशासन को दी, तो जांच करने पहुंचे जांच दल हुए अनियमितता के लिए और आम ग्राम पंचायत खोखसा में एसडीएम द्वारा जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गांव भेजे गए। वहीं जांच के दौरान ग्राम पंचायत में कई तरीके से अनियमितता पाई गई, जिसे लेकर जांच अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कर गलत पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, विकास कार्यों को लेकर जो है लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ लाखों रुपए का गबन भी किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार जो है अब आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए अधिकारी ने कार्रवाई का देखिए आश्वासन तो दिया है, लेकिन आपको बताते चले कि लगातार ये आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और इस बीच ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जो है पैसों का गबन किया जा रहा है। लगातार जो भी विकास कार्य सरकार की तरफ से जो है फंड दिया जाता है कि विकास कार्य किया जाए, लेकिन उस विकास कार्यों के लिए जो फंड आता है उसमें भ्रष्टाचार के मामले लगातार देखने को मिलते हैं। लाखों रुपए का गबन किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण द्वारा शिकायत किया गया था, जैसे नाली है, स्कूल मरम्मत है, सड़क है और बहुत से जैसे हैंडपंप का है। एक हैंडपंप का पैसा 2 बार निकाल गया है, 14, 20, 15, 20 से जैसे एस्टीमेट के हिसाब से नाली भी नहीं बना है, एकदम भारी अनियमितता से बनाया गया है। और जैसे स्कूल छत में एस्टीमेट था तो छत भी नहीं डाला गया, छत भी नहीं डाला गया है, ताकि एस्टीमेट के साथ काम ही नहीं किया है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार हुआ है, लाखों रुपए का, जिससे हम लोग शिकायत कलेक्टर से किए थे। कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम मैडम को वो आवेदन आया था। आवेदन के बाद हमारे यहाँ जांच अधिकारी आए थे, नायब तहसीलदार आए थे, तहसीलदार आए थे, अन्य अधिकारी लोग आए थे और 7-8 बिंदु में लोग लिख कर गए हैं और 7-8 बिंदु में वहाँ पूरी तरह से अनियमितता काम मिला गया है। इससे 3-4 दिन बाद कार्रवाई करेंगे बोले। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, शासन प्रशासन से जो भ्रष्टाचारी है सरपंच सचिव, उसके ऊपर कार्रवाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, उन लोग के ऊपर जेल भेजा जाए, इससे हम लोग संतुष्ट रहें। ग्रामीण शिकायत हुई थी, सड़क निर्माण रोड निर्माण हुआ है, स्कूल मरम्मत का कार्य हुआ, उसके संबंध में शिकायत हुई थी। उसके संबंध में एसडीएम महोदय के द्वारा टीम निर्माण किया गया था। पूरी टीम के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें कृषि निर्माण और स्कूल मरम्मत के अलावा अन्य बिंदुओं के जो भी आवेदकों या फिर ग्रामीणों के मांग के अनुरूप नाली निर्माण हो गया, हैंडपंप निर्माण हो गया, इन सभी का मौका स्थल की जाँच किया गया। सूचनाओं बनाकर टीम के द्वारा वापस आया गया है। 24 घंटे का समय दिया गया उनके द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। सचिव को उन दस्तावेजों के आधार पर और मौका निरीक्षण के आधार पर प्रतिवेदन दिया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक के कोसीर गांव में इन दिनों डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। 3 दिनों में गांव के 125 से अधिक लोग डायरिया संक्रमित हुए, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। गांव में डायरिया के बढ़ते मरीजों और मौत की सूचना के बाद कलेक्टर ने डायरिया प्रभावित गांव का दौरा किया। पामगढ़ अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और डॉक्टरों को मरीजों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा के कोसीर गांव में डायरिया का कहर जारी है। 3 दिनों में यहां 125 से अधिक मरीज मिल चुके हैं और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं बढ़ते डायरिया के कहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। दूसरे दिन यानी बुधवार को 90 मरीज मिले, जिसमें 4 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 30 मरीजों को पामगढ़ में भर्ती कराया गया है। मतलब 10 लोगों का मतलब काल से शुरू हुआ है, 1 बजे से वहाँ इलाज करवाए हैं। 3 बार चढ़ा, चौथा बाद मतलब लेडीज के पामगढ़ जाना शुरू वहाँ पूरा बस्ती भर में बदल पूरा यहाँ भी कार्य मतलब पूरा कोशिश। हाँ, अब साहब देखे 2 आदमी खत्म हुए थे, बुढ़ा है कि इसी में खत्म हुआ है कि कहा, इसे तो मैं मालूम नहीं, लेकिन एक लड़का यहाँ आया था वो खत्म हो गया।
12-13 साल का है। तीन आदमी पानी पेशेंट है जो टेप नल वाला जो टंकी बने हुआ टंकी बने 3 साल अभी में सफाई नहीं हुआ जी। देखिए 15 जुलाई को दोपहर में हमारे सीएससी पामगढ़ में 5 पेशेंट यहाँ एडमिट हुए थे। तो एक ही मोहल्ले से 5 पेशेंट आने पर हम स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा अलर्ट हो गए हम लोग और जाकर हमने पता किया तो पता चला कि वहाँ जो टेप नल से जो पानी पी रहे हैं उसके गंदे होने के नाम से, गंदा पानी होने के नाम से वो फैला है। और देखते ही देखते 16 तारीख को 36 पेशेंट आ गए और 17 तारीख को 90 पेशेंट आ गए। इसमें जो गंभीर वाले जो पेशेंट थे उनको हमने कैंप लगाकर यहाँ इलाज किया। वर्तमान में भी 3 पेशेंट हमारे कैंप में हैं। 20 पेशेंट हमारे सीएससी पामगढ़ में अभी एडमिट है और 3 पेशेंट को हमने जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मितानिनों के माध्यम से, आरएचओ के माध्यम से हम गली गली जाके सर्वे कर रहे हैं और उनको जो उपयुक्त दवा है वो वितरण कर रहे हैं और जो गंभीर पेशेंट उनको कैंप में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और जिला अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट जारी कर रहे हैं। और दूसरे क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रकार का अभी सूचना को प्राप्त नहीं हुआ है, पर हम हाई अलर्ट में हैं। सभी ग्रामों में हमने जांच के लिए सभी आरएचओ को और डॉक्टर्स को हमने अलर्ट कर दिया है। अगर किसी प्रकार भी कोई केस अगर भविष्य में आता है तो उसका उचित उपाय किया जाए। कलेक्टर साहब आज कैंप में देखने आए थे तो उनके द्वारा रोगियों का इलाज जो चल रहा था उसको देखकर उनको संतोष जाहिर किया और उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं साफ सफाई के लिए, आवश्यक दवाई के रख रखाव के लिए और जो भी कमी अगर है दवाई में तो उसको पूरा करने के लिए। अभी तक हमारे यहाँ प्रॉपर तौर पर ये नहीं कह सकते कि हम डायरिया से किसकी मौत हुई करके। विजय यादव 17 साल का बच्चा था, वो डिहाइड्रेशन और उल्टी के केस में हमारे पास आया था, परंतु उसको ट्रीटमेंट दे दिया गया था। उसको प्रॉपर आईवी फ्लूइड भी लगा था, दवा भी लगा था और वो ठीक होने के बाद घर चला गया था। डॉक्टर कैंप में डॉक्टरों द्वारा उनको सलाह दी गई थी कि वो अपना जो उपचार है, जो सलाह है वो आगे सीएससी में जाकर ले ले, परंतु वो घर चले गए और घर में उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जब उनको सीएससी लाया गया तो वो उनको मृत घोषित किया गया था। दूसरे जो पेशेंट थे एक दुकालू यादव करके थे, वो दुकालू यादव लंबे समय तक बीमार चल रहे थे और उनको सांस लेने में तकलीफ थी तो वो उसमें उनकी मृत्यु हुई है। और एक थे नरोत्तम राय करके जो 86 साल के बुजुर्ग थे, लंबे समय तक लकवा पेशेंट थे और उनका तबीयत खराब था तो इस कारण से उनकी मृत्यु। 2 दिन से पहले सर जी अभी ठीक स्थिति है, चला थी इलाज यहाँ चला थे उसीर में और पामगढ़ भी जिनकी तबीयत ज्यादा खराब होते ना नॉर्मल के स्थिति में यही इलाज करा थे। यादव मोहल्ला पटेल मोहर्रम में फैले हम लगभग अभी तो 20-30 जन हुई लगभग। कारण तो पुष्टि है सर जी कैसे पानी से गाँव वाले समस्या बोला थी सब समस्या पानी टंकी धोला वाला है ना अभी ठीक है, साफ सफाई करा था थोड़ा कीचड़ उचड़ प्रसाद मतलब भी करते सर जी। हाँ थे सब बढ़िया इलाज चलते हैं, सब डॉक्टरों ने बढ़िया इलाज करा। कोसीर गांव में तीसरे दिन डायरिया के मरीजों की संख्या 125 तक पहुंच गई है। हालात बिगड़ता देख क्षेत्रीय विधायक शेषराज हरवंश ने भी दौरा किया और ग्रामीणों की हालचाल को जाना। कांग्रेस विधायक ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास की सराहना की। वहीं डायरिया प्रभावित कोसीर गांव का कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी दौरा किया और पीएचई के माध्यम से पानी टंकी की सफाई कराया। साथ ही लीकेज पाइपलाइन का भी सुधार कराया गया। कलेक्टर आकाश चिगारा और सीएमएचओ वंदना सिंह ने डायरिया नियंत्रण में होने का दावा किया और मितानिन के माध्यम से प्रत्येक घरों में स्वास्थ्य जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। कोशिश में ये हो गया, कल से आया है सामने गांव में, गांव वालों के उसमें, लेकिन मैं गांव का भी विजिट करी हूँ और कुछ अस्पताल में हमारे यहाँ पामगढ़ में है वहाँ भी गई हूँ, मरीज से मिली हूँ, उनके परिजनों से मिली हूँ। है पानी दूषित पानी की वजह से गांव वाले बता रहे हैं। मैं गांव का भी भ्रमण करी हूँ। गांव में चूंकि अब हर घर में बाथरूम हो गया है, बाथरूम का पानी गांव में गली में ही बह रहा है और चूंकि उसकी गंदगी तो है। दूसरी चीजें पानी दूषित का बताए तो हमने रात में ही फोन करके पीएचई विभाग को निर्देशित किया और सुबह टंकी की सफाई भी हो गई है। लेकिन जो डायरिया पेशेंट ऑलरेडी हैं, जो मरीज है, उनका गांव में कैंप लगा दिया है स्वास्थ्य विभाग ने, उनको वहीं भर्ती किया गया है। जो बहुत ज्यादा जिनको परेशानी है उनको पामगढ़ लाया गया है और अभी अंडर कंट्रोल है, अच्छी स्थिति में, जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि पूरा प्रशासन लगा हुआ है उसमें। और मौत की भी सुनने में आया है तो 3 मौत की पुष्टि कर रहे हैं।
3 मौत बता रहे हैं, लेकिन अभी एक बच्चा 17 साल का है, उसका पता चला है कि वो डायरिया से मौत हुई है। बाकी 2 की अभी पुष्टि होनी बाकी है। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ग्राम कोसीर के अंदर अभी हमने जो हमारा प्राथमिक स्कूल है वहीं पर हमने एक सेंटर बनाया है ट्रीटमेंट का। हमारे बीएमओ भी सुबह से मौजूद है। हमने गांव के सभी घरों का अपने मितानिन और आरएचओ के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे करवाया है और जो लोग हमको लगे कि उनको घर से ज्यादा अच्छी सुविधा यहाँ हमारे सेंटर में या फिर सीएचसी मिल सकती है, हमने उनको लेकर आए। 3 अभी महिलाओं का हमारा इलाज यहीं पर हमारा जो प्राथमिक शाला में सेंटर चल रहा है वहां पे किया जा रहा है और इसके अलावा 15 हमारे जो लोग हैं वो सीएचसी पामगढ़ के अंदर उनका चल रहा है। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल है। एज सच कोई भी हमारा बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं है। साथ ही साथ हमने जिला अस्पताल से जो हमारे मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने सीएचसी पामगढ़ रेफर भेजा है। अभी वहां पर भी कर रहे हैं। लगातार हम लोग सतत मॉनिटरिंग बना रहे हैं। आज जो पानी की टंकी है उसकी भी सफाई कराई गई और बाकी जो एक जगह पाइप का टूटना बताया गया था उसको भी सरपंच के द्वारा चेंज करा दिया गया है। तो अभी सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हाँ, एक व्यक्ति की मौत बताया गया है जिनका कारण से जो पर्टिकुलर डायरिया का कारण जिनका सामने आ रहा है और बाकी उनका भी अभी जो मेडिकल एग्जामिन करेंगे क्योंकि बता रहे हैं सिर्फ 2 ही बारी उनको वॉमिटिंग आया और 2 ही लूज मोशन आए थे तो उसके कारण होना थोड़ा सा अभी डॉक्टर और मेडिकल ओपिनियन लेकर और इसमें हमने सभी जगह सारे जो जनपद के माध्यम से जो भी पुराने नल जल योजना की बनी हुई टंकियां थे उनका सफाई करने का निर्देश दिया है। साथ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो मितानिनों को और बाकी जो आरएचओ मेल फीमेल उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो उनको अस्पताल रेफर करने के करेंगे और ज्यादा देर तक घर में रहने से इलाज के अभाव में किसी 15 तारीख को शाम को 6 पेशेंट हमारे यहाँ डायरिया के आए थे। तो उस समय से हमारे यहाँ सीएचओ, आरएचओ और डॉक्टर बीएमओ उन लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और घर घर सर्वे किए हैं। वो मरीजों का इलाज किए हैं और मरीजों का इलाज करके यहाँ पे कैंप लगाया गया है और कैंप लगाने के बाद में कल जैसे केसेस हमारे पास में 36 केसेस थे तो उसमें से ट्रीटमेंट लेकर के चले गए थे। कुछ को सीएचसी में भर्ती किया गया था और इसके बाद में यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। पानी की भी टेस्टिंग करवाए हैं और स्टूल सैंपल के लिए भी बोल दिए हैं और जहाँ तक कि ऐसी संभावना लग रही है कि पाइप में पानी फूटा हुआ था जिसको लोकल स्तर पे हम लोग ठीक किए थे, जोड़े थे। तो अभी पानी बारिश अगर हुई है तो वो कंटामिनेटेड हो गया है और 2 एरिया से ही हमारे पास में एक यादव पारा है और पटेल पारा, वो 2 जगह से हमारे पास में पेशेंट और आज सवेरे से काफ़ी सारे केस थे, 90 केस थे तो उनका सबका इलाज करके चले गए हैं। कुछ को 14 केसेस पामगढ़ में भर्ती हैं और 3 केस हमारे यहाँ जो कैंप कर रहे हैं स्कूल में वहाँ पे है और स्वास्थ्य विभाग के सभी आरएचओ, सीएचओ सभी वहाँ पे काम कर रहे हैं और दवाइयों की उपलब्धता हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध कराएं। देखो मौत इसमें 2-3 कह रहे हैं, 3 तो बिल्कुल नहीं है। एक 85 ईयर का आदमी था जिसको पैरालिसिस हो गया था और एक आदमी था वो 80 ईयर्स का था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो ये नहीं बोल सकते हैं किसी भी केस में से कि वो उनको डायरिया का कोई लक्षण नहीं था। और दूसरी चीज़ है कि जो तीसरा बच्चा जो विजय कुमार था उसकी मृत्यु हुई तो वो रात में 3 बजे यहाँ आया था कैंप में, उसका इलाज किया और उन लोग इलाज से खुश होकर के मने संतुष्ट होकर ठीक हो गया करके गए। और यहाँ पे घर में कोई उसको प्रॉब्लम हुआ हो तो उसके बाद में वो लोग जब सीएचसी लेके गए तो वहाँ पे उसको मृत्यु हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग काम कितना कर रहे हैं, अभी केसेस नहीं आ रहे हैं। 4-5 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं तो नए केस नहीं आ रहे हैं, मगर मितानिन हमारे सभी गांव के सभी घर में सर्वे कर रहे हैं उन लोग और जो कोई लक्षण के भी अगर दिख रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। इस बढ़ते डायरिया के कहर से गांव का 2 मोहल्ला पूरी तरह से प्रभावित था, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सजगता से डायरिया के मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डायरिया जैसे संक्रामक रोगों से निपटने के लिए और क्या उपाय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर में जाति समस्या को लेकर महर तेलंगा समाज ने
सांसद महेश कश्यप को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि महार समुदाय के लोगों को महारा का जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, साथ ही महार जाति का प्रमाण पत्र देने और अंबेडकर मंगल भवन में डोम की मांग की गई है। वहीं तेलंगा समाज ने भी अपनी जाति संबंधित परेशानी को दूर करने और अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर जनजाति समुदाय में शामिल करने की मांग की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस पर सांसद महेश कश्यप ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम लोग महार समाज बिलोंग करने वाले लोग हैं और सांसद महोदय क्या एक समस्या हम लोग लेके आए। ये भाजपा सरकार के समय ही केंद्र से हमारे जाति संबंध में महार मेहरा मेहर वाला समस्या था, तो समस्या हमारी दूर हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हम लोग महार लोग हैं और महारा के नाम से हमको जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो सांसद महोदय को हम लोगों ने कन्वे किया है, एक्चुअल में हम लोग महारा नहीं है, महार हैं। तो हमको महार का जाति प्रमाण पत्र हमको मिले, ये इस संबंध में हम लोगों ने 2003 का छत्तीसगढ़ शासन के एक आदेश को दिए हैं, उनके सामने रखे हैं कि जिसमें चमार, चमरा और इस तरह के 8 जातियों को मिला करके सतनाम के नाम से जाति प्रमाण पत्र इशू करने का आदेश हुआ था। उसी तरह से हमारा भी आदेश कराने के लिए हम लोग मांग रखे। और दूसरा मांग हमारा ये था कि हमारे अंबेडकर भवन में शेड के लिए भी हम लोगों ने मांग रखा है। सांसद महोदय ने पॉजिटिव आश्वासन दिया है, शेड भी बनवा दूंगा बोले, और समस्या को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष रखेंगे और आप लोगों का काम हो जाएगा, ऐसे उन्होंने आश्वस्त किया है। हमारा पुराना मांग है कि हमारे समाज का, हमारे तेलंगा समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अनुसंधान किया जाए। तो अभी हम लोग को पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, जबकि हम लोग का जो संस्कृति जो है वो पिछड़ा वर्ग के हिसाब से सही नहीं लग रहा है। तो हम लोग जिनको आदिवासी का दर्जा प्राप्त है उन्हीं के साथ हम लोग देवी देवताओं के साथ काम करते हैं, पुजारी पेरमा गायता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ धोखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग लगातार जो भी शासन के प्रमुख आते हैं उनके साथ मिलकर निवेदन करते हैं। तो आज भी सांसद महोदय को अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए जितने भी सबूत हैं उनको सौंपे, हमारे देवी देवताओं का सूची सौंपा गया आवेदन के, उसके साथ आवेदन भी किया और एक जांच कमेटी करने के लिए हम लोगों ने बोला है। हमारे समाज का नाम तेलंगा समाज है। हम लोग बीजापुर क्षेत्र में निवास करते हैं। बीजापुर की मुख्य भूमि में मुख्य देवता चिकटराज हैं, उनके पुजारी पेरमा गायता हम ही लोग हैं। और इस समय मैं समाज प्रमुख के रूप में काम कर रहा हूं। अभी समाज के प्रमुखों से भी भेंट हुआ, उनका अलग अलग समाज का अलग अलग मांग था और यहाँ के हमारे पंचायती स्तर के जनप्रतिनिधि को भी कुछ मांग था। इस प्रकार से लगातार यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात था। ऐसा ये आज का कार्यक्रम था। जांजगीर चांपा में वन महोत्सव मनाया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने के लिए वन विभाग ने पुलिस कॉलोनी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सांसदों और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस विधायकों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के पुलिस कॉलोनी ग्राउंड में वन महोत्सव मनाया गया। छात्र छात्राओं के साथ वन विभाग की टीम ने वृक्षारोपण के लिए विधायक और सांसदों को भी आमंत्रित किया था। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप, शेषराज हरवंश और राघवेंद्र सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। इसके साथ ही सांसद कमलेश जांगड़े के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी कार्यक्रम में पहुंचे। स्वागत और सम्मान के बाद भाषण का सिलसिला शुरू हुआ और डेरको के स्वागत भाषण के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायकों ने संबोधित किया।
तो वहीं विधायकों के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भाषण दिया। भाषण पर विधायकों ने आपत्ति जताई और कार्यक्रम छोड़कर वापस चले गए। जांजगीर विधायक व्यास कश्यप ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया और मामले को सदन में उठाने की चेतावनी दी। समस्या की नहीं है, वो भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। हम सब सम्मानित विधायक एक साथ बैठे रहते हैं और हम लोगों को शासन की ओर से ये कई कार्यक्रम हो गए। माननीय राघवेंद्र सिंह जी ने भी आज एक कार्यक्रम के विषय में हमारी बैठक में भी कहा कि भाई जब प्रोटोकॉल आप मानते हैं, चाहे पार्टी किसी की भी हो, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से संबोधन भी होना चाहिए। जब स्थानीय विधायक, कतरा विधायक, पामगढ़ विधायक जब जिनके बोलने का बारी है तो जिनको बोलना है प्रोटोकॉल में भी नाम पहले छपवा दिया करें कि भाई ये अध्यक्षता करेंगे, ये चीफ गेस्ट रहेंगे। आप उनका नाम नीचे देते हो पर बोलने के बाद सार्वजनिक रूप से जब बात आती है तो वहाँ पे उसकी अवहेलना हो रही है। इसीलिए हम लोग ने तय किया, तीनों विधायकों ने, कि भाई इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देते हैं और हमने अपना स्थान जहाँ तक था समय देने के पश्चात हम जा रहे हैं। प्रतीकात्मक एक विरोध है। तो वहीं डीएफओ ने वन महोत्सव के विषय में जानकारी दी और जिले में 3 लाख पौधे लगाने की प्लानिंग के विषय में भी जानकारी दी। एक वृक्ष माह के नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन था और उसके बाद उन्होंने पर्यावरण दिवस के दिन इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया और उसे आज हमने जांजगीर में एक पुलिस सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक वृहद वृक्षारोपण का अभियान चलाया। आज 16 तारीख को सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में वृक्षारोपण हुआ और इस वन महोत्सव में जो है हम लोग यहाँ पर लगभग 500 वृक्ष लगा रहे हैं और उसे जो है पूरी तरह से बचाने का संकल्प लेते हैं। टारगेट कितना रखे हैं पूरा, अभी कब तक किस तरह से लगाना है? कि पूरे वर्षा ऋतु में हम लोग जो है लगभग 2 लाख पौधे तैयार किए हैं बांटने के लिए और किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत जो है साधारण सागौन और नीलगिरी का रोपण किया जाएगा और वो लक्ष्य हमारा लगभग 1,75,000 कुल मिला के वन मंडल जो है 3,45,000 संरक्षित करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? पौधे तो लगाए जाए। जो किसान वृक्ष मित्र योजना है उसका संरक्षण तो किसान स्वयं करेंगे। जो विभागीय है वो चेन लिंक के अंदर है तो जरूर संरक्षित रहेंगे। जिला मुख्यालय के पुलिस कॉलोनी ग्राउंड में वन महोत्सव मनाया गया। छात्र छात्राओं के साथ साथ सांसदों और विधायकों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के भाषण पर आपत्ति जताई और इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताकर कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यू सर्किट हाउस में मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट सभी को भागीदारी से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का और उसी निमित्त हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ अपने प्रदेश को खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए अमृतकाल विजन छत्तीसगढ़ 2047 तैयार कर रहे हैं, जिसको 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन प्रदेशवासियों के समक्ष रखेंगे। तो इसके लिए सभी वर्गों का सलाह ले रहे हैं और आज यहाँ पर रायपुर में था, इसके बाद और भी कई स्तर में उनका परामर्श लेंगे। आज यहाँ पर विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश भर से किसान एकत्रित हुए थे, युवा एकत्रित हुए थे, मातृशक्ति माताएं बहनें एकत्रित हुई थी और प्रबुद्धजन एकत्रित हुए थे और कई सत्र में संवाद चला है। 2.5 घंटे 3 घंटे चर्चा चली है और
चारों वर्गों के द्वारा विभिन्न सुझाव कैसे ये छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो पाएगा, वो सुझाव आया है जिसको हमारा नीति आयोग संकलित किया है और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। जब हम भी आए समापन सत्र में उस समय भी कुछ लोगों के सुझाव आए, सभी वर्ग से बड़े अच्छे सुझाव आए हैं और हम ये कह सकते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए इनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।